दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में हड़कंप मच गया है। 24 घंटे के भीतर अमेरिकी बाजार में 2.4 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए। डॉलर में ऐसी गिरावट आई है जैसी कोविड-19 के समय देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर आई। भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। क्या ये मंदी की शुरुआत है? क्या भारत को इससे फायदा होगा? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रेसिप्रोकल टैरिफ्स यानी जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर नए टैरिफ लागू कर दिए। ट्रंप का इरादा अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट खुला तो भारी गिरावट देखने को मिली। नास्डक 6%, डाउ जोन्स 4% और S&P 500 5% गिर गया। टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा झटका लगा। एप्पल, टेस्ला और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर 10 से 15% तक टूट गए। निवेशकों में दहशत फैल गई और 400 अरब डॉलर बाजार से बाहर निकाल लिए गए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका आखिरी बार कोविड-19 के समय लगा था। जहां एक तरफ अमेरिकी बाजार डगमगा गया, वहीं भारतीय रुपये ने मजबूत वापसी की। फरवरी में $1.87.5 तक चला गया था, लेकिन अब 85.1 पर आ गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया क्योंकि निवेशकों ने डॉलर में अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका की अनिश्चित नीतियों के कारण विदेशी निवेशकों ने भारत और जापान जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तरफ रुख किया। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इससे सच में फायदा उठा सकता है? क्या भारत मंदी से बच सकता है? दरअसल अगर हम मंदी के संकेत देखें तो 3 चीजें साफ हैं: डॉलर का कमजोर होना, ग्लोबल स्टॉक मार्केट का क्रैश होना और बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव। भारत पर इसका असर जरूर पड़ा, लेकिन दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत कहीं बेहतर स्थिति में है। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट तो आई, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले यह बहुत कम थी। विदेशी निवेशक अमेरिका से पैसा निकालकर भारत में निवेश कर रहे हैं। भारत सरकार मेक इन इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी जैसी नीतियों से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। यानी मंदी के संकेत तो हैं, लेकिन भारत के पास इससे उबरने का मौका भी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप अपने फैसले को वापस लेंगे? दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता इस टैरिफ पॉलिसी से खुश नहीं हैं। कांग्रेस में भी ट्रंप के इस कदम का विरोध हो सकता है। अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट जारी रही तो हो सकता है कि ट्रंप को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़े। अगर ट्रंप टैरिफ हटाते हैं तो डॉलर फिर से मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर वे अपने फैसले पर अड़े रहते हैं तो डॉलर और गिर सकता है, जिससे रुपया और मजबूत होगा। सवाल है कि क्या भारत को फायदा होगा? दरअसल अगर डॉलर और गिरता है तो भारत के लिए कच्चा तेल और सस्ता हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। भारतीय कंपनियों को निर्यात में फायदा होगा, लेकिन अगर मंदी गहराती है तो भारतीय आईटी कंपनियों और निर्यातकों पर असर पड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है, जिससे भारत भी प्रभावित होगा। यानी अब गेंद भारत के पाले में है। अगर सही रणनीति अपनाई गई तो भारत इस मंदी से खुद को बचा सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आपको लगता है कि डॉलर और गिरेगा और रुपया और मजबूत होगा? क्या ट्रंप अपने फैसले से पलटेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।